हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टीच वंदना। बच्चों, आज की क्लास में हम सीखेंगे वर्ण विच्छेद। वर्ण विच्छेद यानी कि वर्णों को कैसे डिवाइड करना चाहिए, अक्षरों को कैसे डिवाइड करना या पृथक का अर्थ होता है अलग अलग करना चाहिए। बच्चों, आज की जो क्लास है वो एकदम न्यू स्टूडेंट्स यानी कि जो 5th से 6th में आते हैं, जिनके लिए संस्कृत एक न्यू सब्जेक्ट है, उनको ध्यान में रखकर बनाई गई एक बेसिक नॉलेज, जिससे उनको ऐसा ना लगे कि संस्कृत हमारे लिए न्यू सब्जेक्ट है या हमको पढ़ने में समझने में कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। संस्कृत में दो चीज़ें होती हैं, एक स्वर और एक व्यंजन। संस्कृत में स्वरों की संख्या 13 और व्यंजनों की संख्या 33 बताई गई है। स्वर जो कि आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, अंग, आहा जो 13 है, और का से लेके ज्ञा तक ये सब हमारे व्यंजन कहलाते हैं। स्वर जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, जिनको बोलने के लिए किसी अन्य वर्ड की आवश्यकता नहीं होती है। और व्यंजन जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, जिनको स्वतंत्र रूप से आप नहीं बोल सकते, उनके लिए हमें स्वर की हेल्प लेना ही पड़ेगी। अब हम जानेंगे स्वर और व्यंजन। देखिए, जैसे ये शब्द लिखा गया है बालक, ठीक है। अब हमको इसको डिवाइड करना है, इसमें हमें स्वर और व्यंजन दोनों को अलग अलग करना है। अब ये देखिए, ये ब ये हमारा किस में आता है? व्यंजन में। वाह, जब भी हम स्वर और व्यंजन को अलग अलग करके लिखते हैं तो व्यंजन में हलंत लगाना पड़ता है। इस हलंत से तात्पर्य है कि ये जो हमारा अक्षर है ये कैसा ही आधा है। जब हम इसको स्वर से जोड़ देंगे, इस पर कौन सी मात्रा लगी? बड़े आ की, तो इसलिए यहाँ पे आएगा बड़ा आ। सेकंड हमारा व्यंजन है ला। यदि इस पर भी हलंत लगाएंगे तो ला। देखिए, ला जब हमने बोला तो ला, कोई भी व्यंजन हम जब बोलते हैं तो उसमें स्वर जरूर आता है। जैसे मैंने बोला का, जब हम का बोलते हैं तो उसमें हमें छोटे आ का स्वर आया। जब हमने का बोला तो उसमें हमें बड़े आ का स्वर आया, जिसको हम मात्राएं कहते हैं। मात्राओं के सहयोग से ही व्यंजनों को बोला जाता है, या स्वरों के सहयोग से ही व्यंजनों को बोला जाता है। अब देखिए, बा प्लस आ प्लस ला में एक और स्वर आ रहा है ल, यानी कि छोटा आ, प्लस का, और यदि इसके पीछे विसर्ग लगा हुआ है तो वो विसर्ग हमारा कहाँ पर आ जाएगा? आ के साथ। यदि मान लीजिए यहाँ पर बड़े आ की मात्रा होती है ना, इस पे बाल का लिखा होता, तो यहाँ पर बड़ा आ लिख के हम क्या लगा देते? विसर्ग लगा देते। आया समझ में? आप किसी भी, अब ये तो हुआ हमारा वर्ण विच्छेद यानी कि शब्दों को हमने क्या किया? अलग किया। अब एक शब्द बालक है, आज दूसरा शब्द लेते हैं, मान लीजिए ज्ञाता। हिंदी में या संस्कृत में आपने एक चीज़ और देखी होगी कि कुछ वर्ण जो है हमारे संयुक्त वर्ण कहलाते हैं। संयुक्त यानी कि दो व्यंजनों को मिलाकर एक नया व्यंजन बनता है। जैसे ज्ञा शब्द बनेगा जा प्लस आया, इसको मिलाकर क्या बन जाएगा? ज्ञा। ओके, अब हम इसको डिवाइड करेंगे। मान लीजिए हमने ज्ञाता डिवाइड किया, तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे? जा प्लस अंगा प्लस ज्ञा पे कौन सी मात्रा लगी हुई है? बड़ी आ की, आ प्लस ता प्लस आ। आया समझ में? तो ये है हमारा वर्ण विच्छेद। अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम है, ये बेसिक नॉलेज है बेटा। संस्कृत में आप पढ़ेंगे तो आपको सबसे पहले ये ही सिखाया जाएगा, चाहे आप रुचिरा बुक में पढ़ें या फिर आप ग्रामर बुक में पढ़ें। सबसे पहले आपको वर्ण विच्छेद करना, यानी कि अक्षरों को डिवाइड करना। इसी से आप आगे की संस्कृत पढ़ना समझना सीखेंगे। और आपको जो भी प्रॉब्लम है, आप मेरे चैनल पे आइए, कमेंट करके कोई भी क्वेश्चन का आप कोई भी डाउट अपना क्लियर कर सकते हैं।